अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग जैसे आप देख रहे हैं कि कॉफ़ी के 2 ग्लासेस से मैंने स्टार्ट किया है और ये कॉफ़ी किसने बनाई तो ये मेरे बड़े बेटे अरहम ने बनाई। और आज का व्लॉग भी अरहम ही स्टार्ट कर रहा है क्योंकि उसने कहा कि मम्मा आज आपका व्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ और सबको कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाता हूँ। तो चलें आए हम देखते हैं कि अरहम कैसे व्लॉग स्टार्ट करता है। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक कॉफ़ी। तो सबसे पहले तो हमें एक टेबल स्पून, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ी सी कॉफ़ी। 1 कप तो डाल दिया है, अब दूसरा कप लूँगा और उसके अंदर भी चमची और उसके अंदर भी ये डालूँगा। अब मैं लूँगा थोड़ी सी चीनी, 2 चम्मच या फिर आपको जितनी चाहिए आप अपने ऐड करें। मैं तो ज़्यादा ही पीता हूँ तो 2 चम्मच डालूँगा। 2 चम्मच मैंने डाल लिए हैं। उसके बाद मैं और पानी ऐड करूँगा, थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया पानी। और अब हम लोग स्ट्रेनर से इसको मिक्स करने वाले हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा बीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और फ्रॉथी बनती है। बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म बन रही है। बनाना था कोल्ड कॉफ़ी, इसलिए हम आइस तो डालेंगे ज़रूरी है। एक कर दें, इसमें डालते हैं। ठीक है, अब मैं अपना फॉर्मी टेक्सचर जो मैंने बनाया था इसको दोनों में डालूंगा। थोड़ा इसमें एंड थोड़ा सा इसमें। अब हमने इन ग्लासेस को डेकोरेट कर लिया है और अब मैं इनके अंदर ऐड करने वाला हूँ मिल्क। मजे की लग रही है भाई। सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं सफाई कर रहा हूँ वरना मैं बाद में डाउट करूँगी मुझे। अब सफाई हो गई है, मैंने कॉफ़ी भी अपनी रेडी कर ली है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी कॉफ़ी बीन्स जो है ना ऐड करिए। तो अब आप देखिए कि मैंने कॉफ़ी कैसे बनाई है। अच्छी लग रही है ना? तो व्यूअर्स ये थी अरहम की कोल्ड कॉफ़ी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये सुबह का दूसरे दिन का टाइम था और मैं आ गई थी अपने छोटे बेटे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने। अगर आप बच्चों को उनकी पसंद के जो करैक्टर्स हैं ना, जैसे मेरे बेटे को पसंद है कार्स, तो मैंने उसके लिए एक प्लेटर लिया है, उसमें कुछ फ्रूट्स और कुछ जो है टेंडर पॉप्स और मैंने स्लाइस लेकर मैं उसके पास नाश्ता लेके गई और ताकि वो एंजॉय करके इसको। ये गुआवा, ये वाओ, आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ये टेबल किसने दिया आपको? मामू ने की। आपको अच्छी लगती है? अक्सर बच्चे जो हैं वो सुबह का नाश्ते में बहुत तंग करते हैं, तो अगर आप उनको उनकी पसंद की चीज़ों में डेकोरेट करके नाश्ता वैरायटी देंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से खाएंगे और ये उनके लिए हेल्दी भी है। अब यहाँ पर जो है वो मौसम के कुछ फल हैं जो आजकल सर्दी में बहुत मज़े के फल आए हैं, वो हम इंजॉय कर रहे थे मैं और मेरे बच्चे। क्योंकि आप बच्चों को फल हमेशा काट के उनके सामने रखें ताकि बच्चे को खाएं। अगर हम उनको ये बोलते हैं कि फ्रिज से खा लो इस तरह बच्चे जो है वो फिर वो फल खाते नहीं हैं। हालांकि फल भी उनकी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है और बच्चों को मौसम के फल ज़रूर खिलाने चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों को काट के कोशिश करें, मेहनत करके उनके सामने रखें ताकि आपके बच्चे उसमें से कुछ तो खाएं, कुछ तो उनके पेट में जाए। बस जी यहाँ पे रात हो गई थी और मैं आ गई थी अपनी रेसिपी बनाने के लिए, जो है दाल माश फ्राई वाली। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया और उसमें साबुत लाल मिर्चें कुछ डाली और उनको फ्राई कर लिया। जब उन थोड़ी थोड़ी वो खुशबू आने लग गई
तो मैंने उसमें 2 अदद चॉप जो है वो टमाटर ऐड करके और उनको लो फ्लेम पे थोड़ी देर फ्राई किया ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं। जैसे ही टमाटर जो हैं वो थोड़े थोड़े मुझे लगा कि सॉफ़्ट होने लग गए, तो बस यहाँ पर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, उसके साथ पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और इसी तरह से लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। बस यही तमाम मसालों में जो ये दाल है ये बहुत टेस्टी जो है वो बनती है। बस इन सब मसालों को डालकर आप थोड़ा सा भुनाई करके और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके और ढक कर उसको टमाटर पूरी तरह गलने तक पकाएं। जैसे ही टमाटर गलने पर आएंगे तो पहले से जो है वो मैंने 2 कप माश की दाल जो थी उसको पहले मैंने आधा घंटा सोक किया था। आधा घंटा सोक करके फिर मैंने उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने उसे बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त जो ऊपर झाग आता है उसको आप रिमूव करते जाएं, और जब आप उसको हाथ से टच करके देखें, जब वो दाल अच्छी तरह से, ये ना हो कि बिल्कुल वो मलीदा हो जाए, थोड़ी थोड़ी वो जो है हल्का हल्का कच्चापन हो, बाकी वो अच्छी तरह गल जाए, तो उस दाल को आपने फिर जो है निकाल के स्टेन कर लेना है। और वो दाल फिर आप जैसे ही टमाटर गले मैंने उसमें ये दाल शामिल कर दी। दाल शामिल करके मैं अच्छा सा इसको फ्राई करके मसालों के साथ, और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप इसको ढक दें। ढक के आपने सिर्फ 5 मिनट बनाना है, इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा आपकी दाल जो थी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल की, ढाबा स्टाइल की जो फ्राई दाल होती है वो आप खा रहे हैं। तो मैंने भी इसी तरह से इसको फ्राई करके, और अब मैं इसके ऊपर जो है वो लिड लगाऊंगी ज़रा सा पानी ऐड करके, और मैंने इस पर लिड लगा ली थी। और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में जो है वो दाल ने ये पानी भी पी लिया था और दाल जो है वो बन के रेडी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है, और बस अब इसका भगार रह गया था। तो वो फिर मैं पहले साथ साथ मैंने जो है वो कुछ कबाब भी बच्चों के लिए फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चे अमूमन जो है वो ज़्यादा शौक़ से जो है ये वाली दाल नहीं खाते। तो इसमें बस थोड़ा सा जैसे ये बन जाए इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करके, और ये फिर इसका सिर्फ भगार रह जाएगा, तो फिर आप इसको भगार देते हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जो कि आज मेरा टॉपिक है वो है 4 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश कैसा रह सकता है। उसके लिए जो मेरा पहला जो आपके लिए जो पहली मेरी आपके लिए टिप है वो है फॉरगेटनेस। फॉरगेटनेस का मतलब है भूलना। आप अपनी ज़िंदगी में जब तक अपने पास्ट को नहीं भूलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आपको अब खुश रहने के लिए अपने माज़ी की बुरी यादों को भुलाना पड़ेगा। इसलिए अपनी माज़ी की बुरी यादों को भुलाएं और आगे बढ़ें। तो ये खुशी का पहला राज है। दूसरी जो टिप है वो है तवक्कल अल्लाह। हम अपनी दुआएं तो मांग लेते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन उनके लिए फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तवक्कल नहीं करते। जब तक हम जो है अपनी दुआ मांग के अल्लाह पे छोड़ के सुकून नहीं लेंगे ना, तवक्कल नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रह सकते। जब आप तवक्कल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके तवक्कल के साथ ही चलता है, और अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाला कभी भी जो है वो नाकाम नहीं होता, हमेशा कामयाब होता है। इसलिए दूसरा बड़ा राज जो है वो है तवक्कल अल्लाह। जो भी हो रहा है सब अल्लाह पे छोड़ दें, तवक्कल करें, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ और चेंज आता है। तो यहाँ पर जो है बीच में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने दाल को भगाड़ लगा दिया था। उसके लिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और प्याज 1 अदद, और साथ में जो है ज़ीरा अगर आपके पास है तो आप वो ले लें, और उसके बाद उसको आप दाल में भगाड़ दे दीजिए। और यहाँ पर जो है हमारा सिंपल खाना तैयार हो गया था। अब मैं तीसरी अपनी जो टिप है उसकी तरफ आती हूँ। जो तीसरी बड़ी चीज़ है हमारी वो है माफ़ करना सीखें, फॉरगिवनेस। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो खुश रहने का तीसरा उसूल है माफ़ करना सीखें। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते, आपका दिल साफ़ नहीं होता, तो आप उस बंदे से कट जाते हैं, उस बंदे को छोड़ते हैं, फिर उसकी वजह से दूसरे बंदे को छोड़ते हैं। आहिस्ता 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 करके आप दुनिया को छोड़ देते हैं। जब तक आप दुनिया को नहीं माफ़ करेंगे, लोगों को नहीं माफ़ करेंगे, तो आप खुश भी नहीं रह सकते। क्योंकि हज़रत अली का भी फरमान है कि जो इंसान दुनिया के साथ है वो खुश है, लेकिन जो अकेला है इस दुनिया के अंदर वो खुश नहीं है। इसलिए माफ़ करना तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है।
और हमारे नबी को भी पसंद था। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों में माफ़ करना सीखें ताकि आप खुश रह सकें। और सबसे आखिरी और चौथा जो उसूल मैं आपको बताने लगी हूँ खुश रहने का, वो है बाँटना, तक़सीम करना। जब तक हम अपनी कीमती चीज़ों के अंदर से ग़रीबों में नहीं तक़सीम करेंगे कुछ भी, उसमें से थोड़ा सा माल, तो हम खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आपने देखा है ना कि जो सख़ी है ना, सख़ी हमेशा सेहतमंद रहता है, लेकिन जो कंजूस है ना वो बीमार हो जाता है। और बाँटना भी है तो खुशी से बाँटें, उसको एक तरीके से बाँटें। एक जो है वो वाक़या भी है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कि एक सवाली आया उनके दर पे, तो उन्होंने उसको अशरफियाँ दी। वो अशरफियाँ लेके जाने लगा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक लिया और कहा कि अशरफियाँ मुझे दो। और अशरफियों के ऊपर उन्होंने खुशबू लगा के फिर उसको दी। खुशबू लगाने से अशरफियाँ बढ़ तो नहीं गई ना। खुशबू लगाने से क्या हुआ? खुशबू लगाने से बस एक सलीका आया उसके अंदर, चीज़ के अंदर, कि वो दी तो एक अच्छे एहसन तरीके से पेश करके दी, ये नहीं। और हम क्या कर रहे होते हैं, फड़ा दो, आया है कोई जो है वो बाहर मांगने वाला, आप यहाँ से चले जाएं, अभी यहाँ से निकल जाओ, इस तरह से। और अगर हम दे रहे होते हैं तो फटे पुराने कपड़े मासियों को दे देंगे, पुराना गला सड़ा खाना खिला देंगे। नहीं, जैसा आप ख़ुद खाते हैं वैसे ही आप आगे दें, जैसा आप ख़ुद पहनते हैं वैसे ही अपनी मासियों को बना के दें, उनको दें तो एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से दें, वरना ना दें। जब तक आप अपनी खुशियों को बांटेंगे नहीं, आपकी खुशियाँ पलट के नहीं आएंगी। इसलिए आखिरी उसूल जो है वो है बांटना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, तवक्कल अल्लाह करिए, और पुरानी बुरे जो बातें थीं पास्ट की, जो लोगों ने किसी बुरा किया, उसको भूलना सीखें। अगर आप इन 4 असूलों पे अमल करेंगे तो आप बहुत खुश रह सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक और मेरा ये जो एफ़र्ट्स हैं ये पसंद आए हों। मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दे के बताइए कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया कि नहीं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।